हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। आज हम पढ़ने वाले आईआईटी जेईई के सिलेबस के अंदर हम पढ़ने वाले अनसर्टन प्रिंसिपल के बारे में। होता है क्या समझते, देखो इसका मतलब क्या होता है अनसर्टन, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता, सरप्राइज वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अनसर्टन प्रिंसिपल, ये क्या बोलता है, इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब समझ रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और है अच्छा। ठीक है, क्या पॉइंट है वो समझो कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू अनसर्टन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हम ये समझते हैं कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो कोई पंखा हो या पंखे के अलावा कोई चीज हो, तो अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो तो इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए एक सेम टाइम पे वेलोसिटी और टाइम को पहचान पाना, डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम क्या लिखते हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, जहां डेल्टा एक्स क्या हमारा पोजिशन, डेल्टा एक्स हमारा पोजिशन, डेल्टा पी का मोमेंटम, ये बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, इसका बराबर एच अपन 4 पाई के। क्यों होता है समझते हैं, देखो वैसे पजल लॉजिक है। अब यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या नहीं फाइंड कर सकते एक साथ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और पोजीशन। क्यों? क्योंकि पंखा चल रहा है, सोचो अब पंखा चल रहा है। अब अगर तुम चलते पंखे को देखो तो क्या होगा, चलते पंखे में क्या होगा, घूमेगी पंखड़ियां। अब पंखड़ी घूमेंगे तो क्या होगा, तुम क्या बोलोगे पंखड़ी घूम रही है। पर क्या तुम किसी एक सेम टाइम पे, क्या तुम सेम टाइम पे उसकी पोजीशन और स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हो? नहीं, वे मुश्किल है ना। पंखा तेज घूम रहा है, अब तेज पंखे को देखते रहो, तुम बोलोगे चक्कर आ रहा है, पर ये स्पीड तेज, पर समझ रहे रुके किस पोजीशन पे आगे। ठीक है, तो तुम किसी पंखे को ये नहीं बोल सकते कि पंखा रुकने वाला कब है, कब रुकेगा, कब स्टॉप होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन और टाइम को पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो हाईली मूविंग करता है, और हाईली मूविंग में क्या होता है कि वो जोर से घूमता है, जोर से घूमता है, चक्कर आते हैं क्योंकि उसकी स्पीड थी। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ डेल्टा एक्स पोजीशन, डेल्टा पी मोमेंटम, कितना मोमेंटम था उसका, क्या पोजीशन थी, वो किसके बराबर या फिर अनइक्वल है एच अपन 4 पाई के। क्योंकि इसको हम फाइंड नहीं कर सकते कि कितनी तेज ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया। एक है हमारा सोलेंडर वेव इक्वेशन, इसका मतलब होता है समझ देखो, डिफाइन द क्वांटम स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम। किसी फिजिकल सिस्टम के लिए, किसी बॉडी के लिए कोई सिस्टम कैसे काम कर रहा है। हम वेव की बात करते हैं, वेव में क्या होता है। अगर मैं बात करूं वेव की, तो मैंने माना ये इसका एक्सिस है, ठीक है, यहां से मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। अगर मैं किसी वेव को कैसे घुमाऊं, स्टेशनरी, मतलब कैसे घुमाऊं, अगर मैं किसी वेव का पॉइंट ये मान लूं और इस वेव को छोड़ दूं तो ये वेव ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। तो इसे मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं स्टेशनरी वेव्स, की अपने एक्स पे घूमती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं स्टेशनरी वेव। तो अगर मैं बात करूं तो सोलेंडर वेव क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सोलेंडर वेव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वांटम स्टेट डिफाइन करेंगे किसकी, फिजिकल सिस्टम की। कैसे कि वेव चल रही है तो वेव में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, और मूवमेंट हो तो क्या होगा, मूवमेंट होने पे होगा यहाँ पे क्या काम करता है, डिस्टेंस। और ये जो वेव है ये एक बार में जितनी दूरी तय करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, इसका लैम्बडा, क्या बोलते हैं लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, यानी एक बार में कितना घूम रही है। तो मैं इसे क्या मानूं, लैम्बडा, डिस्टेंस को लैम्बडा, ये लैम्बडा वेवलेंथ, ये लैम्बडा वेवलेंथ और ये लैम्बडा, यानी कुल मिलाकर आप ये समझो भाई पूरी कहानी ऐसी है कि कोई भी वेव एक बार में कितना टकराएगी, कितना मूव करेगी, वो क्या है मेरा लैम्बडा। तो ये 1 सेकंड में कितना घूमी, वो लैम्बडा, दूसरे का लैम्बडा, तो ये क्या होता है मेरा वेवलेंथ लैम्बडा। तो मैं इन्हीं वेव के लिए क्या बोलता हूं मैं, सोलेंडर वेव इक्वेशन। ठीक है, कैसे कि अगर मैं बात करूं सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर वेव मूव करे तो इस वेव को कौन डिफाइन कर रहा है, इस पूरी वेव को डिफाइन करने के लिए मैं सोलेंडर वेव उसका यूज करता हूं। ठीक है, तो क्या बताती है, ये बोलती है कि पर सेकेंड अगर लैम्बडा चेंज हो रहा है तो पर सेकेंड लैम्बडा की वैल्यू चेंज होने पर उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी स्टडी करना क्या होता है हमारा सोलेंडर वेव इक्वेशन। अगर हम टाइम की तो दो कंडीशन, एक हमारा टाइम डिपेंडेंट, दूसरी टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट में क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट के अंदर ये रहा आई एच डी अपॉन डी टी। ठीक है, ये क्या है हमारा, इसमें डिफरेंशिएशन, समझ नहीं, इसमें क्या बोलते हैं डी अपॉन डी टी। ये क्या होता है हमारा डिफरेंशिएशन, मतलब कि छोटी वैल्यू उसको तोड़ देना। ठीक है, इसमें क्या होता है डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएशन लगाऊंगा तो डी अपॉन डी टी इंटू साई सिग्मा, साई की वैल्यू है, साई मतलब वेव फंक्शन होता है, तो इसे क्या होता है वेव फंक्शन, साई, साई मेरा कहता है वेव फंक्शन, ये मेरा वेव फंक्शन है, दोबारा कर देते हैं। साई क्या है सर जी, वेव फंक्शन, कि कोई वेव कैसे काम करेगा, साई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझा सर जी आपने, सर जी फॉर्मूले के अंदर मुझे इतना पता है, दिख रहा है कि एक मेरा आई एच है, ठीक है, और क्या है मेरा डी अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, ठीक है, दूसरा साई
वेव फंक्शन का काम कर रहा है कि वेव कैसे मूव कर रही है। उन वेव को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या यूज किया, वेव फंक्शन साई आर टी। ठीक है, मैंने एक वैल्यू ले लिया आर टी इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर माइनस एच अपॉन 2m, एच अपॉन 2m, जहां पे एच का है मेरा, एच का मतलब है मेरा यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना आवृत्ति की वो। ठीक है, तो माइनस का एच अपॉन 2m डेल, डेल क्या होती है मेरी वैल्यू किसकी, वेव के लिए मेरे डेल डेल स्क्वायर। ठीक है, तो मेन जो मैंने बोला उस फोकस करना। ये डिफरेंशिएशन होगा तुम्हारा, ये होगा वेव फंक्शन, ये आर टी इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर माइनस एच अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, वी क्या है मेरे यहाँ पे, वी मेरा शो कर रहा है स्पीड को, ठीक है, या पोटेंशियल को, वी आर टी। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ पे साई और आर टी। ठीक है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है तो हम क्या बोलते हैं ये, अगर टाइम इंडिपेंडेंट तो क्या होगा सर, टाइम इंडिपेंडेंट होने पर मेरा क्या काम करता है, पोटेंशियल, क्या काम करता है पोटेंशियल। तो यहाँ मेरा वी क्या आता है मेरा स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, पर यहाँ का वी क्या है मेरा पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, कोई एनर्जी कितना चेंज कर रही है, कितना स्टोर कर रही है, तो पोटेंशियल क्या होता है स्टोर एनर्जी। तो यहाँ मेरा वी क्या है, तो मेरे दूसरे फंक्शन के लिए जो ये जो मेरा वी है इसे क्या बोलता हूँ मैं, पोटेंशियल। क्या बोलता हूँ, पोटेंशियल। और इसका मतलब क्या होता है, स्टोर एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, पोटेंशियल क्या आता है। ठीक है, तो माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर प्लस वी इंटू आर ब्रैकेट बंद साई आर इक्वल टू ई साई इंटू आर। ठीक है, ये हो गया। तो टाइम डिपेंडेंट पे क्या होता है ये, टाइम इंडिपेंडेंट में क्या होता है ये। ठीक है, ये होगा दो क्वेश्चन, ये होगा हमारी दो क्वेश्चन। ये बहुत इजी इनके पढ़ेंगे, एप्लीकेशन का यूज क्या है इनका वो पढ़ता है एप्लीकेशन। ठीक है, किसको सॉल्व इक्वेशन के। ठीक है, हेडिंग तो रखनी है, तो हमें क्या पढ़ना है इसके एप्लीकेशन, पढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन क्या है वो ध्यान से समझ के एप्लीकेशन क्या है, इसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशन यूज क्या है इसका वो समझ लो। पहला क्या है हमारा, पार्टिकल इन 1D। क्या सर जी, पार्टिकल इन 1D। कोई पार्टिकल अगर 1D में चले तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं वो समझेंगे, पार्टिकल इन 1D। पार्टिकल इन 1D। सर बच्चों को डाउट बहुत बड़ा होता है क्या कि सर 1D क्या होता है, 1D 2D 3D होता है क्या, मुझे बताओ क्या होता है। हमें तो डाउट आता है 1D 2D क्या होते हैं, समझ नहीं आते, वो बताएंगे आपको। समझना 1D 2D का मतलब क्या होता है। अब सुनो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं मान लूं मेरे पास एक सेंटर पॉइंट है ये, अगर मैं किसी सेंटर पॉइंट से लाइन खींचू, कैसी लंबी लाइन, तो अगर मैं लाइन खींचता हूँ लॉन्गिट्यूडनल लंबी वाली खींच दी, ठीक है, अगर मैं इस लाइन की हेल्प से एक और लाइन क्रिएट करूं, कौन सी, ये वाली, सर्च कर दी। इसके बाद अगर मैं क्रिएट करूं ये लाइन तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्रिएट कर दी। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास जो तीन होती है एक्सिस, क्या होती है एक्सिस, एक होती है एक्स, एक होती है वाई, एक होती है जेड। इसका मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल मूव करता है 1D में, तो 1D के अंदर मैं ये बोलता हूं कोई पार्टिकल केवल सिंगल एक्सिस पे मूव करता है, किस पे, सिंगल एक्सिस पे। ठीक है, या तो एक्स पे मूव करेगा या वाई पे या जेड पे। 2D में दो पे मूव करता है कोई पार्टिकल, ठीक है, और 3D में 3 पे। तो अगर कोई पार्टिकल एक ही एक्सिस पे मूव करता है, तो अगर पार्टिकल एक एक्सिस पे चल रहा है, एक्स पे वाई पे जेड पे, तो हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल 1D। 1D में क्या था वो समझते हैं, समझना 1D का मतलब क्या होता है, ये बताता है, समझना, एक्सप्लेन ट्रांजिशन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। वाई सर जी ट्रांजिशन क्या होता है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसके लिए, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या, इन, ये जो मैंने बताया ना ये आपका सिस्टम है, बताओ कैसे, इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। वाह सर जी मजा आ गया। लाइक पोलिइन, लाइक पोलिइन, ये भाई एग्जाम्पल तो सही है, पढ़ लेना पोलिइन। हाँ सर जी, अब सवाल उठता है हमारा, क्या सर जी, ये सवाल हमारा ये उठता है कि यहाँ पे लिखा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सर ये क्या होता है, पढ़ा तो आज तक हमने है पर भूल गए, समझते क्या होता है। देखो समझना बहुत आसान है, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर मैं बात करता हूं एक्स की वाई की जेड, तो उसमें कहता हूं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जिसके अंदर मेरा एक्स भी है वाई भी है जेड भी है। तो ये क्या है मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और मेरा पार्टिकल मूव करेगा या तो एक्स पे या तो वाई पे जेड पे। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया, ये हमारा क्या होगा पार्टिकल इन 1D कि कोई भी एक्सिस पे मूव करता पार्टिकल, तो एक्स वाई और जेड एक टाइप है, उसमें क्या होता है पार्टिकल इन 1D, यानी कि एक पे या तो एक्स पे या तो वाई पे जेड पे, केवल एक पे मूव करेगा। ठीक है, अब हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर अब आ जाएगा पढ़ने में। अब क्या है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब समझते एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपको पहली क्लास में बताया गया था कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है सेल के अंदर, जिन सेल के अंदर के अगर हम देखें तो सेल के अंदर से बाहर जाने पर ये दिखता है कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ चक्कर काट रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अंदर की तरफ कहीं ना कहीं सेंटर वाले पार्ट में ये मान लिया कि एक न्यूट्रॉन बैठा पड़ा है सर जी, और एक प्रोटॉन बैठा पड़ा है। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैलेंस करते हैं एटम को। तो मैंने आपको ये बताया इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर जी, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है सर जी, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है जी, जीरो होता है। क्योंकि क्या होगा अभी मिलेंगे, मिलने पे क्या होगा, मिलने पे होगा प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया। मतलब कि कुल मिला के चार्ज टोटल ऐड करने पे जीरो होता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये बात ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, संरचना एटम की। ठीक है, अब इससे आप देखने वाले हो कि कैसे इसमें काम करती है एप्लीकेशन तौर पर। ठीक है, अब समझो चीज को, अब समझना ये बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ। क्या है सोल्विंग द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये सोल्व करता है आपकी प्रॉब्लम को, कौन सी हाइड्रोजन एटम की। तो क्या सोल्व करता है, यहाँ लिख देते हैं solving the problem of hydrogen atom, यानी कि आपकी क्या सोल्व करता है प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम को, हाइड्रोजन एटम की, कि हाइड्रोजन एटम के लिए क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू की बात करता है ये बात करता है वैल्यू की, कि वो क्या वो एल है। अब समझना इसके अंदर नेवर डाइन क्वांटम नंबर, यानी कि सॉल्व करता है क्वांटम नंबर को। कैसे कैसे भैया, देखो ये एन, ये एल, ये एन। सर ये क्या होता है, तो पहली बार पढ़ रहे, एन क्या होता है, एन का मतलब है कि नंबर ऑफ, कि जो आपका शेल है उसका नंबर क्या है, उसकी बात करते हैं एन में। ठीक है, तो क्वांटम नंबर का एन क्या होता है, एन होता है हमारा मुख्य क्वांटम नंबर, जो डिफाइन करता है कि किस टाइप से हमने अरेंज करें, एक सेल दो सेल, तो वैल्यू होती है उनकी एन की 1 2 3। ठीक है, ये सर एल क्या होता है, एल का मतलब होता है वैल्यू, इसकी वैल्यू कैसे, वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से जीरो होकर ये निगेटिव कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये होता है एल। एम क्या होता है, एम होती है हमारी मैग्नेटिक वैल्यू, और मैग्नेटिक वैल्यू का मेन काम होता है बताना कि कैसे मूवमेंट हो रही है, कैसे उसका ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं ओरिएंटेशन को, किसको, ओरिएंटेशन को। ठीक है, तो इस इक्वेशन के आने के बाद क्या हुआ, सोलेंडर वेव के आने के बाद हमारी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, एन एल एम की, तो हमने सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व कर दिया हमने, यूज की वैल्यू कैसे, यहाँ पे एन 0 1 2 3 था जो हमें निकालना था, जो हमें पता होता है, एल क्या था प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एम क्या था ओरिएंटेशन डिफाइन करता है। फिर हमने क्या बोला कि किसी भी एटम में होता है एनएलएम। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, हम पढ़ते आ रहे पहले से, बस काम आपको बताना। ठीक है, और जो पूरा एग्जाम है ना, ये जो एग्जाम में आईआईटी जेम का पूरा बेसिक के ऊपर होता है, पूरा बेसिक, ऐसा नहीं कोई हार्ड होता है, बहुत लेवल बहुत अच्छी चीजें आती है। और यहाँ ना मैं आपको फ्रीक्वेंसी सब कुछ डिफाइन कर रहा हूँ अलग से। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ऐसे। ठीक है, और आज मैंने आपके लिए खास ब्लैक और ब्लू मार्कर यूज किया है ताकि आप हाईलाइट कर सको क्वेश्चन और आंसर को। ठीक है, इसलिए अब समझिए क्या है दूसरा है। अब इसमें टॉपिक हमारा पार्टिकल इन वन बॉक्स, क्या पार्टिकल इन वन बॉक्स, इसका मतलब होता है वो समझते हैं, पार्टिकल इन
वन बॉक्स, इसका मतलब क्या होता है? वाह सर जी, सर पार्टिकल इन वन बॉक्स ये क्या होता है सर जी? पार्टिकल पता है क्या होता है? पार्टिकल क्या होता है पता है? बताओ पार्टिकल क्या होता है? सर पार्टिकल का मतलब क्या होता है? सर पार्टिकल का मतलब क्या होता है? डिफाइन करो छोटी लैंग्वेज में। तो पार्टिकल को डिफाइन करके छोटी छोटी सी बात करो मैं आपसे। पार्टिकल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मैटर, किसी मैटर का वो छोटा साइज जो होता है वो डिफाइन करता है पार्टिकल को, ठीक है? वो छोटे होते हैं पार्टिकल। तो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मैटर, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं? पार्टिकल, ये होता है। तो पार्टिकल में कोई दिक्कत? हेडिंग हेडिंग पढ़ोगे, हेडिंग में सब कुछ पढ़ा है। तो पार्टिकल क्या होता है? स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मैटर, किसी मैटर का छोटा है स्मॉल साइज, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं? पार्टिकल, स्मॉल साइज ऑफ मैटर। वाह, घुसा दिमाग में? ना घुसे डाल दो दिमाग के अंदर, ठीक है, इसको डाल लो अच्छे तरीके से, ठीक है, दिमाग में। इसमें क्या बोलते हैं? स्मॉल साइज ऑफ मैटर। तो किसी वन बॉक्स के अंदर पार्टिकल कैसे मूव करता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं? प्रिंसिपल पढ़ो, ध्यान से समझना क्या बोला। कहता है कि फंडामेंटल मॉडल यूज टू डिस्क्राइब टू पार्टिकल फ्री मूव इन अ स्पेस। क्या ये क्या है हमारा? फंडामेंटल मॉडल। ये क्या है हमारा? फंडामेंटल मॉडल। फंडामेंटल का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है सर? फंडामेंटल को हम कहते हैं बेसिक मॉडल, ठीक है, समझ गए? आपके लिए मैं शब्दों को तोड़ दूंगा, शब्दों को देखो। फंडामेंटल नहीं आ रहा डाउट? फंडामेंटल समझ नहीं आ रहा तो कोई नहीं, बेसिक पढ़ लो, बात एक ही, फंडामेंटल और बेसिक, ठीक है। तो फंडामेंटल मॉडल ये क्या है हमारा? फंडामेंटल मॉडल से मॉडल क्या होता है? मॉडल का मतलब होता है कोई चीज दिखाना। एक चार्ट पेपर पे मॉडल होता है। अब बच्चे करते ना, तुम छोटे तो तुम क्या क्या करते थे? तुमने 12th क्लास में मॉडल बनाया, किसका? ह्यूमन आई का मॉडल बनाया है, करंट का मॉडल बनाया, तो मॉडल सारी कहते हैं वो चार्ट पेपर से तुम बनाते, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके? फंडामेंटल मॉडल यूज्ड टू डिस्क्राइब, फंडामेंटल मॉडल यूज्ड टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या होता है बता सकते हो? डिस्क्राइब क्या होता है? डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है बताना। और कुछ लोग होते ना कहानी सुनाते, ये हमारा गांव था, मतलब होता ना कि गांव गांव में वो झूठी बात बोलते हो, क्या बोलते? हमारा गांव था, गांव में सांप आ गया था, सांप को मैंने मार दिया था, लोग में तारीफ करी थी मुझे, वो मतलब कोई मिला के इतनी बड़ी बेकार कहानी बनाते जिसको लॉजिक नहीं है। तो वो डिस्क्राइब करना होता है। उसने क्या बोला? उसने कहानी बनाई, फिर लोग कहते बहादुर तो कितना अच्छा है, यही तो बात है, इसे कहते हैं उल्लू बनाना। तो वो डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है, ठीक है, मतलब गांव में क्या हुआ, उसने कैसे सांप से लड़ाई करी। तो डिस्क्राइब होता है बताना, कि गांव के लोग जो बताते हैं, मोहल्ले की आंटियां बोलती हैं हमारे घर पे ये लड़ाई होगी, तो डिस्क्राइब करके बताती हैं, चुगली करती हैं, तो डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल मॉडल जो डिस्क्राइब करता है, ठीक है, डिस्क्राइब क्या करता है वो समझते हैं। यूज्ड टू डिस्क्राइब टू पार्टिकल फ्री मूव इन स्पेस। टू पार्टिकल क्या होता है सर जी? याद कर लो, मैंने छोटी लैंग्वेज दी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक लेवल चल रहा है। यहाँ पे आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, हर वर्ड का, क्योंकि आपको समझना है। ये एग्जाम आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू क्या लिखा है यहाँ पे आगे? टू पार्टिकल फ्री मूव इन स्पेस। वाह सर जी, क्या कहानी सुनाई है आपने, हमें तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। सर फ्री मूव का मतलब क्या होता है? कितना नया शब्द देते हो आप, मतलब डेली नया वर्ड मिलता है। फ्री मूव का मतलब क्या होता है? क्या सुना? फ्री मूव, फ्री, फ्री मतलब होता है खाली, खाली। बताओ फ्री मूव मैं बताता क्या होता है। देखो समझना एक बात है, प्यारी से सुनना। तुमने कभी सोच देखा है कि आसपास के जो आसपास के जो गांव वगैरह होते हैं, और गांव वगैरह में क्या होता है? गांव वगैरह में जो आंटियां होती हैं बड़े खाली होती हैं, चुगली करने पहुंच जाती हैं। इस गांव की गांव चली क्या बोलती हैं? भैया उनके यहाँ ये हो गया वो हो गया, और क्या अपनी बात भी जोड़ देती हैं कि हम तो भैया बहुत प्यार करते थे, हम तो ये करते थे। मतलब कि इंसान की जो इज्जत थी उसके उस टाइम जो जिंदा दबाद में करते हैं, तो उस टाइम क्या बोलते हैं? फ्री मूव, यानी कि मोहल्ले की फ्री आंटियां यहाँ घूम रही है वहां घूम रही है, कोई होश ही नहीं है, बच्चा रो रहा है कहीं, कोई होश नहीं, बच्चा रो रहा है पर तब भी पूरे घूमना है, पूरे शौक करना है। तो वो ही होता है फ्री मूव इन स्पेस। अंटू की तरह क्या होता है? पार्टिकल भी होता है, फ्री मूव करता है, घूमता है, चुगली करता है। तुम तो बड़े अच्छे हो यार, दोस्ती कर लो मुझसे, मतलब कुल मिला के अपना ऐसा लगा रहा जैसे मानो उससे अच्छा कोई है ही नहीं, उसकी बेइज्जती बहुत होती है। अब मोहल्ले आंटी का हाल भी होता है,
अब बताओ ये भी कंस्ट्रक्टर काम करता है कैसे? तुम मानो एक वो लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, समझने के लिए, है ना। देखो पढ़ा दे मैं अच्छे तरीके से, ठीक है, बोर होगी तो कोई दिक्कत, बोर तो नहीं होगी ना, समझना। जैसे हम मान लें कि एक पर्सन था ए, ठीक है, ए पर्सन ने क्या किया, ए पर्सन ने चुगली कर दी किससे, बी से। अब ए ने चुगली करी बी से, ठीक है, बी ने करी सी से, सी ने करी डी से, और डी ने करी ई से। अब समझना भैया, अब जो ए बी सी डी ने चुगली करी वो वापस कहाँ आएगी, ए के पास। यह देखो इसे बोलते हैं हम कनेक्शन, कि कहीं ना कहीं कनेक्ट आपस में आ रहे लोग, ठीक है। ये तो फ्रीली, तो मैंने क्या बोला, पार्टिकल इन वन बॉक्स का मतलब होता है कि एक फंडामेंटल मॉडल जिसकी हेल्प से मैं डिफाइन करता हूं कि कोई पार्टिकल अगर स्पेस में फ्रीली मूव कर रहा है तो फ्रीली मूव करने पे वो अपने आप को और से मिलाता है, जोड़ता है, कुछ भी वर्क करता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं पार्टिकल इन वन बॉक्स। क्या बोलते हैं, पार्टिकल इन वन बॉक्स। हाँ जी, पार्टिकल इन वन बॉक्स। अभी एक और आ रहा है एग्जांपल, वो भी सुनाऊंगा गांव वाले लोगों के ऊपर, जो गांव में मोहल्ले की आंटियां होती हैं। देखो मैं पूरे लाइफ का एग्जांपल दूं, लाइफ का एग्जांपल कि लाइफ में क्या क्या होता है, बुक से अलग, ठीक है, तो समझना। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल सेटअप। क्या, फिजिकल सेटअप। सर जी आपने क्या बात कर दी, सर फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल का मतलब क्या होता है, समझना। तो मैं आपको फिजिकल का मतलब दे रहा हूं। क्या फिजिकल मतलब क्या होता है, समझ लो। आप भी बोलोगे सर क्या बात है, आप मैं छोटे छोटे सबको डिफाइन कर दूंगा। जो लिखा ना डिस्क्राइब, डिस्क्राइब से लेके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पार्टिकल सब डिफाइन कर दूंगा आपको एक बार में, बस समझना, ठीक है। सर फिजिकल मतलब क्या होता है, बॉडी। क्या होता है, बॉडी। सर बॉडी क्या होती है, अरे हमारा शरीर नहीं हो गया, लोग क्या बोलते हैं, पहलवानी करता है, पहलवानी बॉडी बना रहा है बालक, तो वो पहलवानी बॉडी से कर, बॉडी मतलब शरीर है, फिजिकल जिम टच कर सकते हैं, तो वही बात है। तो फिजिकल मतलब बॉडी होता है। सर जी सेटअप देख लो, अब सेटअप देख लो। बस वैसे सेटअप के नाम पे कुछ लोगों ने गंदगी बहुत कर रखी है, तो अब मैं आप आगे पढ़ते हैं। इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स, 0 greater than x greater than L, the potential energy Vx is equal to 0, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अरे सर जी आपने तो बड़ी अच्छी बात बोल दी, सर इनसाइड द बॉक्स 0 कैसे होगी वो समझ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी Vx बराबर 0। अब समझना, चलो एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, ठीक है, स्पेशल एग्जांपल लेते हैं। चलो एक बात, एक एग्जांपल लेते हैं कि चलो माना हमने एक मैंने आपसे बात बोली कि तुम गांव में बैठे पड़े हो, तुम गांव में घूमने गए, ठीक है, अच्छा लगा। अब तो मुझे बताना कि जब गांव में जो लोग आपस में चुगलखोरी करते हैं वो किस टाइप के होते हैं। अगर तुम उन्हें कहीं अकड़ा छोड़ दो कि वो चुगली ना करे तो वो रह पाते, नहीं रह पाते, तो वो अपनी एनर्जी इकट्ठा करते हैं, मतलब कि अपने आप को रखते हैं कई जगह पे, तो वहां पर उनकी जो जीरो होती है ना, मतलब वो कुछ काम ही नहीं कर रहे। जिनका काम चुगली करना है वो चुगली किए हुए रह सकते, नहीं रह सकते। तो चुगली करने वाले लोग तो बैठे हुए शांति से तो बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। पर जैसे उन्हें बाहर छोड़ देंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो उनके में एनर्जी आ जाएगी, कूदेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, यहाँ गए वहां गए, चुगली कर दी। तो ये काम करता है पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी, जी का करती है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को पार्टिकल लूं तो पार्टिकल अंदर क्या करेगा बेचारा ये अगर सिस्टम मान लो तो सिस्टम का पार्टिकल मैंने मान लिया, ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है मेरा जिसकी एनर्जी 0 है। अब समझ रहा हूँ यार, इसकी क्या आदत है, इसका आदत है घूमने की, फिरने की, दौड़ने की, भागने की। हमने सकेत कर तो बेचारा क्या करेगा, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की आदत क्या होती है, खेलने की, कूदने की, यहाँ घूमे वहां घूमे, यहाँ लात मारी वहां लात मारी। अब तुम बच्चे लोग शांत बैठो, बिल्कुल शांत बैठो, बिल्कुल मत कुछ बोलना, तो कुछ करेगा नहीं करेगा, सो जाएगा बेचारा हाथ फिर के। तो ये पार्टिकल वही है, इसकी आदत है घूमने की, फिरने की, फ्री रहने की। पर इसे बंद कर दिया तो बंद करने में क्या होगा, बंद करने में कुछ करेगा नहीं, आलसी हो जाएगा और उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। वो चीज बच्चे की तरह इसकी हैबिट होती है ना, ये बात है। ये देखो, अब देखो सर जी आउटसाइड द बॉक्स क्या होती है इसकी एनर्जी, आउटसाइड समझते हैं इसकी एनर्जी क्या होती है। अब आउटसाइड समझते हैं बॉक्स की एनर्जी।
अब समझो आउटसाइड द बॉक्स क्या होता है, बाहर की तरफ छोड़ दिया। मैंने माना कि पार्टिकल था, पार्टिकल के अंदर का एरिया मैंने ये मान लिया, ठीक है, ये हो गया इनर साइड का एरिया। अब देख, अब पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है वो समझते हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि जो पार्टिकल है वो अंदर के एरिया में नहीं है, तो वो अंदर के एरिया में नहीं है, यानी कि पार्टिकल यहाँ पे नहीं होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे नहीं होगा तो पार्टिकल यहाँ पे नहीं है, तो पार्टिकल कहाँ घूम रहा है, पार्टिकल यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, बाहर घूम रहा है। हाँ समझ आया। अब ये पार्टिकल बहुत तेज है, अगर ये पार्टिकल चाहे तो अपनी स्पीड बढ़ा के भाग लेगा और भागने के बाद बाहर पहुंच जाएगा, आसमान में कहीं दूर चला जाएगा, ठीक है, दूर चला गया। तो इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए जरूरी है कि इसकी एनर्जी कुछ होनी चाहिए, उसकी एनर्जी कुछ होनी चाहिए, है ना। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो वो देता ना एनर्जी और पोटेंशियल, वो क्या देते हैं, इनफाइनाइट कर देते हैं। इनफाइनाइट मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि पार्टिकल कितना भी जोर लगा दे वो बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमने उसे घेर रखा है। कौन सी एनर्जी से, इनफाइनाइट एनर्जी से। कौन सी एनर्जी से, इनफाइनाइट एनर्जी। तो यहाँ की एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट। और अगर एनर्जी इनफाइनाइट है तो पार्टिकल दूर जा ही नहीं पाए, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा हो चुकी है। और साइज बढ़ाएगा, भागेगा, लेकिन उसकी एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट है। तो दोबारा लोड क्या है, भागेगा, मतलब दोबारा लोड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी इनफाइनाइट। इसलिए बॉक्स का पार्टिकल अंदर रहता है, अंदर रहेगा तो उसकी एनर्जी सेव होती रहेगी और वो अपने एरिया में घूमेगा, ठीक है। इससे वो भागेगा नहीं, एस्केप नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया इसका वो पढ़ते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ते हैं इसका। तो अगर बॉक्स के आउटसाइड जाओगे तो बॉक्स के बाहर जाने के लिए जो आपका फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है। बॉक्स के बाहर जाने के लिए आपका फंक्शन साई होता है, इसे क्या बोलते हैं, साई, वेव फंक्शन। वो कैसे काम करता है वो समझते हैं। तो हमारा साई एन मान लो, इसको x मान लो, साई एन और ब्रैकेट में x बराबर होता है √2/L साइन n पाई x बट्टे L, n पाई x बट्टे L। और यहां से इसका E जो होता है वो बराबर हो जाता है हमारा n² h² अपॉन 8 ml²। ये इसकी ई की वैल्यू है, जिसकी फंक्शन की वैल्यू जो कि वेव फंक्शन काम कर रहा है। वेव मतलब जो वेव चले उसका फंक्शन क्या है, साइन x बराबर √2/L साइन n बाई x बट्टे L। ई का फंक्शन क्या होगा, ई होगा n² h के ऊपर 8 ml², ठीक है। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में।